आपका प्रश्न था सुख और आनंद, इन दोनों में क्या अंतर है। इस पर 4 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न बना है रूहानी सुख और जिस्मानी सुख में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न बना रूहानी आनंद और जिस्मानी आनंद में क्या अंतर है। फिर तीसरा प्रश्न बना रूहानी सुख और रूहानी आनंद में क्या अंतर है, और जिस्मानी सुख और जिस्मानी आनंद में क्या अंतर है। तब जाकर मुझे समझ में आता है कि हम इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे आखिर सुख क्या चीज है और आनंद क्या चीज है। पहला प्रश्न हमने लिया है जिस्मानी सुख और रूहानी सुख में क्या अंतर है। सुख भी जिस्मानी और सुख रूहानी, इसको हम पहले ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को गहराई से समझने में मदद करता है। आत्मा में और शरीर में क्या अंतर है, इस गहराई को हम इस प्रश्न से समझ सकेंगे। आइए इसे एक स्पष्ट उदाहरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। नंबर 1 परिभाषा से समझेंगे। जिस्मानी सुख, पहले इनके शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि जिस्मानी सुख जो है अंग्रेजी में इसको फिजिकल प्लेजर बोलेंगे या बॉडीली हैप्पीनेस। शारीरिक सुख और बॉडीली हैप्पीनेस या फिजिकल प्लेजर, ये सुख शरीर की इंद्रियों, सुविधाओं व आराम से जुड़ा होता है। जो जिस्मानी सुख है, ये सुख शरीर की इंद्रियों, सुविधाओं और आराम से जुड़ा होता है। ये बाहरी वस्तुओं या अनुभवों पर आधारित होता है। ये बाहर की वस्तुओं पर और अनुभवों पर आधारित होता है जो दुनिया में अवेलेबल है। उदाहरण के लिए ध्यान से देखना है, बहुत बहुत बारीक अंतर होता है। इस बारीक अंतर को ध्यान से समझना है, ना समझ में आए तो पूछना है। स्वादिष्ट खाना खाना, स्वादिष्ट खाना खाना, ठंडी हवा में आराम करना, ये जिस्मानी सुख है। अच्छा बिस्तर, मालिश, शरीर को आराम देना, घूमने फिरने से खुशी, ये सुख शरीर को मिलता है। लेकिन आत्मा, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करती है वो आत्मा करती है, कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होती है। सुख शरीर को मिलता है, आत्मा अनुभव करती है थोड़ी समय के लिए, कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होती है। अब रूहानी सुख को समझेंगे, जिसको रूहानी हैप्पीनेस कहा है। वो है फिजिकल बॉडीली हैप्पीनेस और ये है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये सुख आत्मा को तब प्राप्त होता है जब वे अपने स्वरूप, कर्तव्य
और परमात्मा से जुड़ती है। ध्यान से समझना है, जब आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, आत्म स्मृति में होती है। बिना आत्म स्मृति के परमात्मा से जुड़ नहीं सकती। जब आत्मा स्वयं की स्मृति से परमात्मा से जुड़ती है, ये स्थायी, गहरा और आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। उदाहरण के लिए, ज्ञान सुनकर मैं आत्मा हूं, जैसे पहले दिन आपको पता लगा मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं का अनुभव, परमात्मा की याद में शांति और शक्ति मिलना। परमात्मा की याद का मतलब हम जानते हैं, जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो हमको शांति भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। ये किसको मिलेगी? ये आत्मा को मिलेगी। ये वर्ल्डली, बाहर की सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिलेगी। वो जो शरीर का सुख है वो बाहर की स्थूल वस्तुओं से मिलता है, परंतु ये स्थूल वस्तुओं से नहीं मिलता। वो शरीर के द्वारा आत्मा अनुभव करती है, इसमें शरीर की जरूरत नहीं। जबकि उस ज्ञान को प्राप्त हम आत्मा शरीर के कानों के द्वारा करेंगे, आंखों के द्वारा प्राप्त करेंगे, परंतु वो ज्ञान है, वो स्थूल साधनों के द्वारा मिलना है। पर उसके मिलने के बाद जब हम आत्म स्मृति में बैठकर योग करते हैं, उस समय शरीर के किसी भी साधन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है। यदि हम आंखों से देख रहे हैं तो योग नहीं है, कानों से सुन रहे हैं तो योग नहीं है, मुंह से बोल रहे हैं तो योग नहीं है, और हम यदि विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो भी योग नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो। सेवा करके अंदर से, हाँ जी भाई जी, लेकिन हम जो रोज मुरली पढ़ते हैं वो तो कानों से ही पढ़ते हैं, वो योग नहीं है ना, वो सुख नहीं है ना। है, लेकिन अब जब तक हम नहीं देखे, नहीं पढ़े, तब तक मिल भी तो नहीं पाएंगे जी। बात सारी है कि आनंद तो सुख, जो हमें सुख मिलना है, रूहानी सुख मिलना है, वो आत्मा को मिलना है। आत्मा को स्थूल चीजों से नहीं मिलेगा। जो कुछ भी हमने आंखों से, कानों से सुना, देखा, और जब वो हम आत्मा में आ गया, वो बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया। बुद्धि के एक्सेप्ट करने के बाद अब शरीर की जरूरत नहीं है ना, शरीर के आधार से हट गया ना। अब जो आप परमात्मा की याद में जो कुछ आपने सुना था, अब वो बुद्धि के पास चला गया। मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर और मन के द्वारा वो बुद्धि के पास आ गया। अब बुद्धि ने बैठकर चलते फिरते, उठते बैठते खुद में मंथन करना है ना, और उसका सुख लेना है। हाँ जी। पर रूहानी सुख तो लगता है, जब मुरली सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। यही कि बाहर से अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है कि बाबा बोल रहे हैं, बाबा ये बता रहे हैं। अभी यही तो बताया, सुख में, जिस्मानी सुख में और रूहानी सुख में यही अंतर तो अभी आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत छोटा सा ही है। आत्मा कुछ समय के लिए ही संतुष्ट होती है, जितनी देर तक सुन रही है। उसके बाद आपने उस सुख को लेना है। अब तो सुन करके नहीं लेंगे ना, अब आपने जो सुना हुआ है उसे एकांत में बैठकर मंथन करेंगे तो लंबे समय तक ले सकते हैं। हाँ जी।
ये तो बात है ना। अंतर समझना है, क्योंकि जो जिस्मानी हम आंखों के द्वारा कानों के द्वारा लेंगे वो क्षणिक मिलेगा, थोड़ी देर के लिए संतोष सुख मिलेगा, परंतु जैसे ही मुरली सुनना बंद तो सुख बंद। बात समझ में आई है? वो जिस्मानी सुख है, क्योंकि जिस्म के अंगों के द्वारा हमें मिल रहा है। डाउट है तो क्लियर करो। जो मंथन करते हैं वो मंथन को रूहानी कहेंगे तो, वो रूहानी सुख कहेंगे। और जो जहां हमने जो भाई बहनें हमारे कर रहे हैं उस बात को भी आज हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जो कमेंट्री कर रहे हैं, जो सामने कुछ देख रहे हैं या गीत सुन रहे हैं, शरीर का उपयोग कर रहे हैं, उसका सुख क्षणिक है, तब तक है जब तक हम सुन रहे हैं, जब तक हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जब तक हम कमेंट्री सुन रहे हैं, और जब उठेंगे तो कोई सुख नहीं। परंतु जो हमने बाबा की श्रीमत का मंथन करके अपने संस्कार का परिवर्तन कर दिया, वो सुख हम लंबे समय तक लेंगे, वो परमानेंट सुख हो जाएगा, वो जन्म जन्म तक के लिए चलेगा। बात समझ में आई? डिफरेंस समझना है हमने। पहले हम सिर्फ एक ही चीज समझ रहे हैं कि रूहानी सुख और जिस्मानी सुख में क्या अंतर है। जिस्मानी क्षणिक है, बड़ा क्लियर रखना है। जितनी देर तक हम गुलाब जामुन खा रहे हैं उतनी देर तक मीठा है, थोड़ी देर बाद जबान से मीठा खत्म हुआ, कोई जोला गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं। जिस्मानी सुख लेती तो आत्मा है, परंतु थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कड़वा खाया तो कड़वा लगेगा, खट्टा खाया तो खट्टा लगेगा, मीठा खाया तो मीठा लगेगा। वो तब तक, हाँ जी, बोले कि जिस्मानी शरीर भर का हुआ है वो निकल के खत्म जाएगा तो। हाँ, इसलिए कहा जाता है जो मतलब मुंह में चीनी, मतलब जितनी देर तक मुंह में चीनी है तब तक मीठा है, जैसे ही चीनी मुंह से खत्म हुई तो मीठा भी खत्म। परंतु योग के द्वारा आपने जो संस्कार बना लिया, वो संस्कार जब तक रहेगा तब तक सुख देता रहेगा। सतयुग में भी सुख मिलेगा, उसके अंदर संस्कार में जैसे कमी आएगी, त्रेता में भी थोड़ा कम हो जाएगा, और द्वापर में और कम हो जाएगा, कलयुग में और कम हो जाएगा। और कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सुख जो है वो रूहानी सुख, वो आत्मा में है, वो अविनाशी है। इसको हम आगे जाके विस्तार से और देखेंगे, और डिटेल में आपको समझेंगे हम। स्थायी, गहरा और आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। ये सुख आत्मा को तब प्राप्त होता है जब वो अपने स्वरूप, कर्तव्य और परमात्मा से जुड़ती है। ये स्थायी, गहरा और आत्मा को तृप्त करने वाला होता है। उदाहरण के लिए समझना है इसको। हमने ज्ञान सुना, मैं आत्मा हूं। अब का अनुभव परमात्मा की याद में शांति और शक्ति मिलेगी। और जब आपने शारीरिक सुख रहेगा, यदि जैसे आपने सुना मैं आत्मा हूं, हाँ ये बात तो ठीक है, थोड़ी देर बाद खत्म। अब आत्मा हूं, आत्मा समझकर जब हम व्यवहार में आएंगे तो रूहानी सुख मिलेगा। मैं सबके साथ रूहानी व्यवहार करूंगा तो रूहानी सुख मिलेगा। रूहानी आदान प्रदान होगा, रूह रिहान होगी तो रूहानी सुख मिलेगा।
परंतु सुनने से कि मैं आत्मा हूं, संगीत सुनने से, कमेंट्री सुनने से, विजुअलाइजेशन करने से या शरीर के अंदर शरीर के अंगों के द्वारा किसी भी प्रकार का मैसेज लेने से हमें उतनी देर का सुख मिल सकता है जितनी देर हम इन शरीर के अंगों के द्वारा ले रहे हैं, और ये शरीर के अंग विनाशी हैं, उसके बाद ये नहीं मिलेगा। परंतु आत्मा का जो सुख है, आत्मा की याद में हमने उसे संस्कार बना लिया, तो जब तक वो संस्कार रहेगा, जितने शरीर बदलेंगे वो संस्कार जब तक नहीं बदलेगा तब तक वो संस्कार हमें सुख देता रहेगा। सेवा करके अंदर से संतोष महसूस होना। अब ने स्थूल सेवा की है, हमने बोलकर सेवा की है, जितनी देर तक हमने बोलकर सेवा की है उतनी देर तक हम एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम शरीर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उसका संतोष या उसका आनंद या उसका सुख हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा। स्थूल सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि इसमें शरीर का प्रयोग हो रहा है। परंतु मनसा सेवा जिसमें शरीर का प्रयोग नहीं हो रहा, वो आत्माओं तक सेवा पहुंचाने का काम करेगी, और जितना उन आत्माओं की दुआएं होंगी वो आत्मा को ही सुख देंगी, वो इस शरीर को सुख नहीं देंगे। तो आत्मा के साथ परमानेंट रहेंगे। जिन आत्माओं को आपने सहयोग दिया, सुख दिया, वो आत्माएं आपको सहयोग और सुख देंगी। सच्चाई, पवित्रता, प्रेम में जीने से खुशी। लाइन समझे मत को, रूहानी प्रेम, सच्चाई, पवित्रता है, तो इस प्रकार से जितना हम इस अवस्था में जिएंगे तो खुशी मिलेगी। जिस्मानी खुशी तो जिस्म से मिलेगी, ये किसी जिस्म से मिलने वाली खुश, जिस्म से मिलने वाला सुख नहीं है। क्लियर हुआ? ये सुख आत्मा को मिलता है जिससे स्थायी शांति और संतोष उत्पन्न होता है। नंबर 2, अब मैं इसको कंपेयर करके तालिका बनाई है, उस कंपेयर करके मैं आपको एक एक बताने का प्रयास करता हूं। पहलू जिस्मानी सुख और रूहानी सुख। पहला है आधार, पर हम आधार देख रहे हैं। सुख शरीर की इंद्रियों से मिलेगा, वो है जिस्मानी सुख, और जो आत्मा की स्थिति से मिलेगा वो है रूहानी सुख। पहला है बेस। बेस क्या है, कहां से आना है? शरीर के द्वारा आ रहा है, वो है जिस्मानी सुख। आत्मा के द्वारा आ रहा है तो वो है रूहानी सुख। नंबर 2, स्रोत क्या है उनके, कहां से आ रहा है? वो जो बाहरी वस्तुओं से अनुभव होता है वो शरीर के द्वारा होता है, वो जिस्मानी सुख है। ज्ञान, योग, सेवा, पवित्रता। ज्ञान सुन रहे हैं तो वो है जिस्मानी, और जब हमने सुन लिया वो ज्ञान बुद्धि में चला गया तो वो बन जाएगा रूहानी। ज्ञान जो आत्मसात हो गया है वो क्या बन गया? रूहानी सुख देने का, समझ गए बात को, स्रोत। जितना ज्ञान का मंथन होगा, जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा,
उतना सुख भी बढ़ता जाएगा। जितना योग बढ़ता जाएगा उतना सुख बढ़ता जाएगा। जितना सेवा और पवित्रता अपने जीवन में बढ़ती जाएगी उतना हमें रूहानी सुख भी बढ़ता जाएगा। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति उसकी कैसी होती है? जो जिस्मानी सुख होता है वो अस्थाई होता है, टेम्परेरी, थोड़ी देर का, और फिर उसकी बार बार इच्छा होती है कि वो खाऊं, वो बहुत अच्छा था, वो पहनूं, वो कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है, शरीर को बहुत हल्का हल्का लगता है, क्योंकि वो जिस्मानी है, वो टेम्परेरी है। जब तक हम उसको यूज कर रहे हैं तब तक है। और स्थायी तृप्ति देने वाला है। रूहानी सुख जो है वो परमानेंट जो है ना, तृप्ति देने वाला है। आपने ज्ञान के कंसेप्ट से संस्कार बना लिया है, अब आप संतोषी हो गए हैं, आप हमेशा संतुष्ट रहते, आपका संस्कार बन गया है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे सबको प्यार करना है, मुझे सबको सहयोग देना है। अब मैं दूंगा सबको तो मिलेगा भी सबसे। संस्कार जो बन जाते हैं वो परमानेंट, लंबे समय तक हमें सुख देने वाले बन जाते हैं। प्रभाव। सुख के बाद कभी कभी थकावट या पछतावा होता है, तो ये जिस्मानी है। हमने जिस्मानी सुख लिया, कोई भी हमने जिस्मानी सुख लिया, ध्यान से समझना है, उसके बाद थकावट या पछतावा होगा। हमने ड्रिंक किया, बड़ा मजा आ गया, परंतु उसके बाद शरीर पर क्या हालत हुई। काम विकार का सुख लिया, बड़ा मजा आया, उसके बाद क्या हालत हुई। ये जो शरीर के द्वारा सुख लिए जाने वाले हैं, इसलिए इनको झूठा सुख कहा है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोह। उसमें फिर थकावट भी होती है, फिर पश्चाताप भी होता है। डांस किया, मजा आया, सुख मिला, और तो उसके बाद कोई टांगे तो दबाओ, मेरे हाथ थके पड़े, कोई करो भाई। क्या जरूरत पड़ी थी, मैं नाचता रहा है, मैं नहीं नाचता तो अच्छा होता ना, शरीर में सारा दर्द हो रहा। अब गोली खानी पड़ेगी, ड्रिंक वाले को ड्रिंक करनी पड़ेगी। आनंद के साथ शांति, हल्कापन। सुख जो है, रूहानी सुख जो है, उसके साथ शांति है, हल्कापन। उदाहरण से जरा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक वस्त्र, तो ये हमें कितनी देर देंगे? जितनी देर तक आरामदायक वस्त्र पहना है। जैसे आरामदायक वस्त्र उतारा, दूसरा पहना तो परेशान हो जाएंगे। स्वादिष्ट खाना आया है, मजा आ रहा है, खत्म हो गया तो मजा भी खत्म। ज्ञान, जो हमने ज्ञान ले लिया, बाबा की याद में उड़ान, यात्रा, और सुधरते जा रहे हैं, ये सुख क्या है हमारा? रूहानी। एक सुंदर उदाहरण से इसको समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, अगर वे एसी कमरे में आराम करता है, अच्छा खाना खाता है, उसे जिस्मानी सुख मिलेगा।
लेकिन अगर वे बाबा का ज्ञान सुनकर समझे कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है या वाद्य यंत्र है, और बाबा की याद में मन स्थिर हो जाए, तब वह रूहानी सुख अनुभव करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखेंगे, बाबा क्या कहते हैं इसमें। जिस्मानी सुख शरीर को कुछ पल के लिए अच्छा महसूस करता है, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं करता। रूहानी सुख आत्मा को सच्ची स्थिति और परमात्म संबंध की याद दिलाकर गहराई से तृप्त करता है। जिस्मानी सुख का अंत है, लेकिन रूहानी सुख शाश्वत है। जिस्मानी सुख का अंत है, लेकिन रूहानी सुख शाश्वत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।